You are watching my Nice Academy channel. Please like, share and subscribe with others. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड मैथमेटिक एक्सरसाइज 1.22 चैप्टर नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1। उस्मान परचेज्ड आ कार फॉर RS 12,50,000 की and insured it for 1 year at the rate of 4.5%. Find the annual premium. अच्छा, प्रीमियम क्या होता है ना? प्रीमियम होता है, प्रीमियम से पहले बात करते हैं कि इंश्योरेंस होती क्या है। इंश्योरेंस होती है कि किसी चीज़ की आप सिक्योर कर लेना, चाहे वो ज़िंदगी है, चाहे आपकी गाड़ी है, आपकी प्रॉपर्टी है, इन चीज़ों की इंश्योरेंस होती है। इंश्योरेंस आपकी एक किस्म की पॉलिसी है, मुख्तलिफ़ कंपनियां ऑफ़र करती हैं। अगर इनमें तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़, किसी भी एक का मसला आ जाए, फ़र्ज़ करो आपने गाड़ी की इंश्योरेंस करवाई और गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, तो क्या होगा कि वो जो इन कंपनी है वो गाड़ी को रिपेयर करवाने की पाबंद होगी। और प्रीमियम क्या चीज़ होता है? आपने उस गाड़ी की एक वैल्यू मुकर्रर करवा ली है कंपनी के साथ, आपने उसके मुताबिक एनुअली सालाना उसकी किस्त अदा करनी है गाड़ी की। किसकी? कि ये मेरी तरफ से गाड़ी की प्रीमियम है। प्रीमियम उसकी सेफ्टी के पैसे आप पे कर रहे होते हैं। एक मखसूस टाइम तक आप उसके प्रीमियम पे करेंगे, उसके बाद आप प्रीमियम पे नहीं करते और गाड़ी इंश्योर रहती है। गाड़ी का किसी भी किस्म का कोई नुकसान होगा तो कंपनी पे करेगी। इसी तरह लाइफ है, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, उस सूरत में जितना भी आपका मेडिकली ख़र्च आएगा तो वो कंपनी आपकी उस पॉलिसी की वजह से, इंश्योरेंस पॉलिसी जो आपने ली हुई है उसकी वजह से आपकी जो तमाम अखराजात हैं वो कंपनी पे करेगी। अगर डेथ हो जाती है तो उस पर आपके जो वरसा हैं उनको आपकी पॉलिसी की वजह से अमाउंट दी जाती है, जो कि एक तयशुदा अमाउंट होती है कि इतनी अमाउंट फोत होने पर और इतनी अमाउंट आपके इंजर होने पर वगैरह वगैरह। प्रॉपर्टी की भी सेम यही है। तो क्या हुआ, प्रीमियम आपने सालाना पे करना होता है कि ना कि मंथली। मंथली भी पे कर सकते हैं लेकिन सालाना ही पे किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है जी? वर्थ ऑफ कार की क्या वैल्यू है? वो है 12,50,000। ठीक हो गया। और इसको किस रेट पर आपने, रेट क्या है किस चीज़ का? रेट इंश्योरेंस का रेट क्या है? वो है 4.5%। कितने अरसे के लिए? 1 ईयर के लिए। 1 ईयर। ठीक हो गया। अब पहले तो इसको रेट को कन्वर्ट कर लेते हैं हम। 4.5% का 100 और डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 1, तो 10 ही आ जाएगा, एक्स्ट्रा डेसिमल ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद कार की वर्थ आ गई 50,000। ये 3 ज़ीरो इन 3 ज़ीरो से गए, बाकी क्या अमाउंट आप रहेगी आपके पास? 45 मल्टीप्लाई बाय 1250। अब इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 56,250। ये RS हुआ। आपने एनुअली जो रेट देना है प्रीमियम, 1 ईयर का जो प्रीमियम आपका बनता है वो ये अमाउंट होगी 56,250।
50 रुपीज़। यही हमने मालूम करना था 1 ईयर का। 1 ईयर इसका जिक्र कर रहा है, तो 1 ईयर प्रीमियम कितना हुआ? प्रीमियम 1 ईयर, इसको आप ये भी लिख लें, 1 ईयर क्या हुआ, इतनी अमाउंट हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? हमीद गॉट अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी RS इतने वर्थ ऑफ पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी उसने, कितने की? 2 लाख, सॉरी कहाँ लिखते हैं, 2 लाख पॉलिसी। फाइंड द प्रीमियम ही हैज़ टू पे व्हेन द रेट ऑफ एनुअल प्रीमियम इज़ 5.2% एंड पॉलिसी फ़ी इज़ इतने। अच्छा, इसमें रेट क्या दिया हुआ है इसने? वो दिया है 5.2%। इसको हल कर लेते हैं पहले। एनुअली कितना बनता है ये? 5.2/100% का, और डेसिमल के बाद कितने हैं? एक डिजिट है तो 1 ज़ीरो आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 लाख। ये डेसिमल ख़त्म हो गया था, ये 3 ज़ीरो से ख़त्म हुई। अब रह गया 52 मल्टीप्लाई बाय 200। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक हो गया जी। इन दो को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10400। ये क्या आ गया? प्रीमियम। ये इसका आ गया प्रीमियम, ठीक हो गया। इतनी अमाउंट प्रीमियम की आ गई। अब वो कह रहा है फ़ी। पॉलिसी जब कोई बंदा लेता है तो उसके डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक फ़ी भी पे करनी पड़ती है, जिसकी जो इन्होंने वैल्यू दी है वो है फ़ी की। पॉलिसी फ़ी क्या दिए? 0.25%। इसको पैसे निकाल लेते हैं इसके हम। 0.25/100 तो वैसे आएगा। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 1 और 2, तो 2 ज़ीरो लगा देंगे, डेसिमल ख़त्म हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 2 लाख, 4 ज़ीरो, 2 4 ज़ीरो ख़त्म, तो बाकी हमारे पास रह जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 20। तो क्या होगा? 25 दूनी 50, 500 RS। इसकी जो फ़ीस होगी, पॉलिसी फ़ीस, वो कितनी होगी? 500 रुपीज़। अब टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी? 10,400 प्लस 500, ये वाला, तो ये हो जाएगा 10,900। यही हमारा आंसर हुआ। ये रुपीज़ है RS। टोटल अमाउंट 10,900 हमें ये पे करने पड़ेंगे इसको पॉलिसी फ़ी के साथ। प्रीमियम और पॉलिसी फ़ी जो होगा वो एनुअली इसको इतनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है वो जाहिद गॉट अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ RS 5 लाख at the rate of 5.2 and the policy fee is 0.25%. Calculate half year premium at 52% of the annual premium.
बाकी क्वेश्चन सारा सेम है, सिर्फ इसमें ये कह दिया कि कैलकुलेट करें कि अगर वो आधे साल का प्रीमियम 52% के हिसाब से उसे वो पे करेगा। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन बड़ा, ये भी इजी का क्वेश्चन है। पॉलिसी वर्थ क्या है जी? 5 लाख। ठीक होगी जी पॉलिसी। और रेट क्या दिया है उसने? वो दिया है 5.2% का। तो 5.2% को हम कन्वर्ट करते डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 1। तो ये आ गया, डेसिमल ख़त्म हो गया। 5 लाख 3 0 से बाकी हमारे पास क्या रह गया? 52 मल्टीप्लाई बाय 500। ये हमारा आ जाएगा 26,000। आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 26,000 आ जाएगा। अब इस पर पॉलिसी फ़ी कितनी है जी? पॉलिसी फ़ी 0.25। 0.25। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं परसेंट। 0.25 बाई 100 तो वैसे आएगा परसेंट का। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं, तो 2 ज़ीरो लगा देंगे तो डेसिमल ख़त्म हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? 5 लाख। 4 0 से गए 25 ज़रबे 50, तो ये वही आ जाएगा 500। 25 नहीं सॉरी 1250 RS हमारा पॉलिसी फ़ी आ गया 5 लाख पे। अब क्या कह रहा है कि टोटल हमारा कितनी अमाउंट बढ़ी है एनुअली? टोटल अमाउंट हुई कितनी? 26,000 प्लस 1250। ये कितना हो गया दोनों को मिला के? 27,250। ठीक है। अब वो कह रहा है हाफ ईयर का। हाफ ईयर कि क्या होगा? 52% वो कह रहा है कि के हिसाब से कितनी अमाउंट बनेगी। हाफ ईयर के हिसाब से इस अमाउंट की कितनी अमाउंट बनेगी? तो ये आ गया 52/100 मल्टीप्लाई बाय 27,250। ये ज़ीरो इससे गया, तो हमारे पास इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1417 0/10। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 272552 के साथ। 2 पानी 10, 2 4 1 5, 7 2 14, 1 2 4 1 5, 25, 5 2 10, 10 2 12, 1 7 5 35 1 36, 5 2 10, 11 12 13, 0 10, 7 11 4 1। ये आ जाएगा जी। तो अब 10 पे डिवाइड करेंगे तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे तो डिवाइड हो जाएगा। ये 14170 इसका हमारा हाफ ईयर का ये हमारा प्रीमियम आ गया। प्रीमियम हाफ ईयर का।
ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है जी? उसामा इंश्योर्ड हिज लाइफ फॉर 7 लाख, फाइंड एनुअल प्रीमियम एट 4.5 ऑफ द पॉलिसी अमाउंट विद पॉलिसी फी एट द रेट ऑफ सेम, कैलकुलेट मंथली प्रीमियम एट 9% ऑफ द एनुअल प्रीमियम। वो कह रहा है कि जी बाकी तो क्वेश्चन सारा सेम है, लेकिन वो कह रहा है कि मंथली, एक बंदा है वो कह रहा है कि मैं सालाना नहीं पे कर सकता, मुझे मंथली बताओ। मंथली थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ता है, तो वो क्या रेट होगा? 9% बता रहा है कि। तो चलें जी, अब इसको भी हम हल कर लेते हैं। पॉलिसी वर्थ क्या हुई जी? कितने लाख की है? 7 लाख। 7 लाख होगी। अब इसमें फ़ी कितनी है? पहले फ़ी को हम कर लेते हैं सॉल्व। चलें, 25%। इसे सॉल्व करेंगे 0.25/100% का। अब ये डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 2 0। 7 लाख, 4 0 गए इससे, बाकी आगे 25 × 70, तो इसका आंसर आ जाएगा 1750, 1750। एनुअल प्रीमियम, एनुअल प्रीमियम कितना हुआ इसका? किस्त, प्रीमियम किस्त 4.5%। तो अब इसका परसेंट ख़त्म करेंगे तो क्या होगा? 4.5/100। डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 1, डेसिमल ख़त्म हुआ। आगे आ गया हमारा 7 लाख, 3 0 ख़त्म हुए, तो 45 × 700, 45 × 700, तो ये आ गया हमारा 31,500। अब टोटल ईयरली जो प्रीमियम है, टोटल ईयरली प्रीमियम जो किस्त है ना इसकी, एक प्रीमियम, वो है 31,500 प्लस 1750 फीस के। तो ये कितना अमाउंट हो जाएगा? ऐड करें आप, ये हो जाएगा 33,250 रुपीज़। ये एनुअली होगा, लेकिन वो कह रहा है कि मुझे मंथली वाला कहानी चाहिए। मंथली कितने हो गए? मंथली की भी आगे पॉलिसी बताई हुई है कि 9% पे मंथली प्रीमियम 9%। इसको हल कर लेते हैं। 9/100 × 33,250, ये 0 इससे गया। तो अब ये आ गया हमारे पास कैलकुलेट करके 29925/10। तो 10 है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा। 29,992.5 रुपीज़, 2,992 रुपीज़ 0.5 रुपीज़ ना, ये हमारा क्या होगा? मंथली प्रीमियम आ जाएगा 2,992.5, ये इसका मंथली प्रीमियम होगा। तो ये इतना इसे मंथली पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि जी सऊद bought a car for Rs 7 lakh and got it insured
at 4.2% annual premium for 3 years. Calculate how much premium he paid in 3 years if depreciation rate is 12%. डेप्रिसिएशन जो होता है ना, गाड़ी की हर साल वैल्यू कम होने को डेप्रिसिएशन कम होना, वैल्यू कम होने को डेप्रिसिएशन कहते हैं। वो उसने कहा कि 12% है एनुअली। तो वर्थ क्या है वही जी इसकी कार वर्थ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। कार वर्थ 7 लाख और रेट क्या दिया हुआ है उसने 4.2%। तो ये फर्स्ट प्रीमियम कितना हो जाएगा इसका, फर्स्ट प्रीमियम 4.2 बाई 100, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक या डेसिमल ख़त्म हुआ, 7 लाख। ये 3 ज़ीरो से ख़त्म हुए, ये रह गया 42 मल्टीप्लाई बाय 700। तो ये आ जाएगा हमारा 29,400। अब डेप्रीशिएशन निकाल लेते हैं, एक साल की कितनी होगी गाड़ी की 12% के हिसाब से। डेप्रीशिएशन आफ्टर 1 ईयर वो है 12%, 12 बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 7 लाख। ये 2 ज़ीरो इनसे गया तो अब आ जाएगा हमारे पास 12 मल्टीप्लाई बाई 7,000, 12 से 84,000 84,000 RS। ये इसकी अमाउंट डिप्रिशिएट हुई है, कम हुई है किसमें, गाड़ी की वैल्यू में। तो क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे एक्चुअल वैल्यू से। तो हमारे पास डेप्रिशिएशन है, डेप्रिशिएशन आफ्टर 1 ईयर कितनी हो जाएगी 7 लाख माइनस 84,000 इज़ इक्वल टू 61,06,000। ये हमारी अब ये वैल्यू आकर बच गई है फर्स्ट ईयर के बाद गाड़ी की। अब प्रीमियम सेकंड ईयर का 3 साल का वो कह रहा है कितना निकालना है फॉर सेकंड ईयर, 4.2 ही रहे ये। अब ये आ गया 4.2 बाई 100, डेसिमल का 0 आ गया मल्टीप्लाई बाय, अब ये अमाउंट आ गई 616,000। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये 3 ज़ीरो इससे गया 42 मल्टीप्लाई बाई 616, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 25,872 रुपीज़। ये इसकी सेकंड प्रीमियम होगी, किस्त होगी। अब डेप्रिसिएशन सेकंड ईयर की निकालनी है। डेप्रिसिएशन सेकंड ईयर क्या होगी 12% है तो 12/100 मल्टीप्लाई बाय क्या अकाउंट, ये अमाउंट ना 6,16,000। ये 2 ज़ीरो से गई, अब आ गया 12 मल्टीप्लाई बाय 6160, तो हमारे पास आ जाएगा 73,920 RS। ये सेकंड प्रीमियम होगा उसका डेप्रिसिएशन के बाद, ये उसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी, वैल्यू उसकी इतने कम मज़ीद हो जाएंगे। तो क्या होगा एक्चुअल अमाउंट में से ये निकालेंगे तो कितनी गाड़ी की वैल्यू रह जाएगी
ये आ जाएगा हमारा आंसर 5,42,080 रुपीज़। ये हमारी गाड़ी की वर्थ रह गई है। ये डेप्रिसिएशन अमाउंट है जो कि इतनी कम हुई है गाड़ी की कीमत। ठीक हो गया जी, ये अमाउंट हमारी आ गई। अब गाड़ी की वैल्यू ये रह गई है, तो इस पर हम थर्ड ईयर की क्या निकालेंगे, थर्ड ईयर प्रीमियम। 3 साल का उसने पूछा है, तो तीसरे साल की ये हो जाएगी 4.2%। ये कांस्टेंट ही है। अब ये 4.2/100 ज़ीरो आ जाएगा, इसका डेसिमल का मल्टीप्लाई। अब ये आ जाएगी 54,2080। ये ज़ीरो इससे कैंसिल हुई, बाकी रह गया 42 मल्टीप्लाई बाई 54,208/100। तो ये कैलकुलेट और मल्टीप्लाई करने के बाद, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद ये अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 22,767.36। तो ये हमारा क्या हुआ, थर्ड ईयर का प्रीमियम हो जाएगा 22,760 रुपया। ये तीसरे साल का इसका प्रीमियम होगा। प्रीमियम अब मज़ीद उसने ये नहीं कहा कि अब कितनी अमाउंट, अगर 4 ईयर की कहता तो मज़ीद डाउन जाना थे हमने ना। तो क्या हुआ, इन तीनों प्रीमियम को ऐड करेंगे, टोटल प्रीमियम कितना हो जाएगा, 29,400 प्लस 25,872 प्लस 22,767.36। तो आंसर इनका आ जाएगा हमें कैलकुलेट करने के बाद 78039.36। ये RS हमारा टोटल प्रीमियम हमारा बनेगा, जबकि एक्चुअल अमाउंट हमारी थी कार की 7 लाख, और उस पर टोटल 3 साल में हमने इतने पेमेंट करनी है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है जी, अ मैन हैज़ अ कार ऑफ वर्थ 14 lakh. He got it insured for a period of 2 years at the rate of 4.5%. The depreciation rate is 10% per year. He has to pay the premium yearly. Find the total annual premium he has to pay for a period of 2 years. ठीक हो गया जी। ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है। कार वर्थ 14 लाख, रेट क्या दिया है 4.5%। फर्स्ट प्रीमियम 4.5 100 ये परसेंट का, और डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 1 ज़ीरो, डेसिमल ख़त्म। 14 लाख, 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो गया, बाकी रह गया 45 मल्टीप्लाई बाय 1400। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 63,000। ठीक है, फर्स्ट प्रीमियम हमारा 63,000 RS हो गया। डेप्रिसिएशन
फर्स्ट ईयर 10%, 10 by 100 मल्टीप्लाई बाई 14 लाख, 20 से गया, तो हमारा आंसर आ गया 41400 और ये एक ज़ीरो, 1,40,000 ये डेप्रिशिएशन हो गई उसकी। तो अब वैल्यू, कार वैल्यू क्या रह गई है, कार वैल्यू आफ्टर 1 ईयर वो क्या रह गई है, 14 लाख में से माइनस करेंगे 1,40,000, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका 12,60,000 RS। ठीक है, अब वो कह रहे हैं सेकेंड ईयर की भी, सेकेंड ईयर प्रीमियम वो भी 4.5% ही है, तो क्या होगा 45 बाई 100 डेसिमल का 0.1, तो ये अब ये वैल्यू कार की रह गई है 12,60,000, तो ये 3 ज़ीरो इससे कैंसिल हुए, वो रह गया 45 बाई 1260, तो ये आ जाएगी 56,700। तो अब क्या हुआ जी, टोटल प्रीमियम कितना हो गया 2 सालों का, 63,000 प्लस 56,700, तो आंसर आ गया 11,97,9,700। ये हमारा टोटल 2 सालों का प्रीमियम बन गया। अब जनाब क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन वेरी सिंपल। आसमा इंश्योर्ड हर लाइफ फॉर RS 10 lakh at the rate of 5% per year. Find the amount of the premium she has to pay. पॉलिसी वर्थ कितनी है जिसकी, $10 लाख, रेट क्या होगा 5%, तो हम क्या इसका निकालेंगे, वो क्या कह रहे हैं वो, प्रीमियम शी हैज़ टू पे, प्रीमियम 5 by 100 मल्टीप्लाई बाई 10 लाख, 2 ज़ीरो से 2 गए, बाकी रह गए हमारे पास 1 2 3 4 50,000, ये टोटल रह जाएगा 50,000। ये आंसर है। इस तरह से एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। यार अब तो प्लीज लाइक कर दो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।